उन्नति पे हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम खुद थे। और पता है तुमने ये सब क्यों किया? क्योंकि उन्नति तुम्हारे इशारों पे नाच नहीं रही थी। वो अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती थी, खुश थी अपनी जिंदगी में। और तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई भी औरत तुम्हारी गुलामी कैसे नहीं कर रही है, इसलिए तुमने उसे सजा देने के लिए उससे उसकी आजादी छीनी। तुम उसके साथ उस नाइट क्लब में गए, अपने चेहरे पे मास्क लगाया, उसके बाद उस बेचारी लड़की को अकेले बाथरूम में मोलेस्ट किया और फिर जहरीले सांप की तरह वहां से निकल गए। लेकिन उन्नति ने तो तुम्हारे पीठ पे वो निशान देख लिया था ना, पर उससे भी तुम्हें पकड़ना मुश्किल था। लेकिन हमने फिर भी कोशिश करी, हमने बहुत लोगों को पकड़ा, हमने सबकी पीठ चेक करी, तुम्हारी भी पीठ चेक करी। पर तुम इतने शातिर हो कि उससे पहले ही तुमने डॉक्टर अजीत से अपनी सर्जरी करवा के वो निशान मिटवा लिया। और जब तुमने देखा कि उन्नति एक ऐसी हालत में है जहां पे उसे किसी की जरूरत है, तो तुम उसका मसीहा बन के आ गए। जब वो हमसे दूर हो रही थी तब तुमने राघव को ये भरोसा दिलाया, सॉरी बेवकूफ बनाया कि तुम उससे प्यार करते हो, जबकि वो प्यार तो था नहीं। तुम सिर्फ उसे कंट्रोल करके इस घिनौने दलदल में डालना चाहते थे। पता है विक्रांत, मैं ना बोलते हुए भी कांप रही हूँ। जब राघव को पता चलेगा कि तुमने ये सब कुछ किया है तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। उनके गुस्से से जलकर तुम राख हो जाओगे। तुमने उन्नति से शादी उसे बचाने के लिए नहीं की, बल्कि उसके अंदर की असली उन्नति को मारने के लिए की। तुम्हारी वजह से ना उसके अंदर कोई उम्मीद है, ना कोई कॉन्फिडेंस, ना कोई खुशी। अगर उसकी जिंदगी आज बर्बाद हुई है ना विक्रांत, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ऐसा लगता है तुम्हें? ठीक है, तो जाओ, जाकर सबको बताओ। मैं भी देखता हूं कि कौन तुम्हारी बात पर भरोसा करता है। जाओ। इस बात का यकीन करने के लिए कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है, उसके लिए ये काफी है जो तुमने अभी कहा, क्योंकि तुमने एक बार भी मना नहीं किया। इनफैक्ट तुम तो मुझे चैलेंज कर रहे हो कि जाओ जाओ सबके सामने साबित करो। और यही एक मुजरिम की असली पहचान होती है। हाँ, मैं हूं मुजरिम। और तुम्हारे लिए तो पहले दिन से मुजरिम रहा हूं ना मैं। क्यों नहीं रहोगे? तुम्हारे अंदर से हमेशा मुझे गलत इरादों की बदबू जो आती रही। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई विक्रांत, तुमने एक मासूम लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद की? उन्नति ने तो सिर्फ यही चाहा था ना कि उससे कोई प्यार करे, उसके जख्मों को भरे। और तुमने क्या किया? उस पे जुल्म कर करके उसे अंधेरे में धकेल दिया। तुमने ये सब कुछ कीर्ति की वजह से किया है। उसका नाम अपनी जुबान पर भी मत लेकर आना। क्यों ना लो? कीर्ति का सिर्फ दिल टूटा है विक्रांत, और उन्नति के तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपनी बहन को सही रास्ता दिखाने के बजाय तुमने उन्नति पे इतना जुल्म किया। तुम खुद अंधेरे के रास्ते में चले गए। खैर, मुझे अब तुमसे कुछ चाहिए नहीं विक्रांत, मुझे बस उन्नति से मिलना है, क्योंकि मैं उसे तुम जैसे भेड़िए के साथ एक मिनट नहीं रहने दूंगी। कहाँ है वो? वो यहाँ नहीं है। तुम भी यहाँ से निकल लो, क्योंकि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा उससे 100% लेना देना है।
कहाँ है उन्नति? वो जहां भी है ठीक है। ठीक है, तो वो फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैंने कल से उसे 10 बार वीडियो कॉल किया है, ना जाने कितनी बार कॉल किया है, और उन्नति कभी ऐसा नहीं करती कि वो हमारा फोन ना उठाए। तुम अभी के अभी उसे फोन करो, मुझे उससे बात करनी है। जब तक मैं उसकी शक्ल देख नहीं लूंगी ना, मैं यहाँ से कदम नहीं रखूंगी बाहर। बोलो उन्नति कहाँ है? बोलो विक्रांत, कहाँ है उन्नति? ये कौन चिल्ला रहा है? मतलब घर में और भी कोई है? कहाँ है? बोलो विक्रांत, कहाँ है उन्नति? ये कौन चिल्ला रहा है? ये तो किसी लेडी की आवाज है। ये कोई विक्रांत से झगड़ा कर रहा है कि ये कैसे पॉसिबल? पर शायद मुझे कोई बचाने आया होगा। मुझे बताना होगा कि मैं यहाँ पे हूँ। कोई है? प्लीज मुझे बचाइए। मैं इधर स्टोर रूम में बंद हूँ। कोई सुन रहा है? प्लीज हेल्प! खोलो प्लीज, बचाओ, यहाँ से कोई सुन रहा है मेरी आवाज? विक्रांत, बुलाओ उन्नति को, मुझे उससे बात करनी है। मुझे घूरना बंद करो और फोन करो उन्नति को। उन्नति की आवाज रीत तक नहीं पहुंचनी चाहिए। देखो रीत, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, निकलो यहां से, वरना बहुत पछताओगी। विक्रांत, मैं भी तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, जब तक मैं उन्नति से मिल नहीं लेती, उसे देख नहीं लेती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना, बहुत पछताओगी। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? ठीक है, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मैंने सोचा था कि घर का मामला है, घर में निपटा लेंगे, क्योंकि उन्नति तुम्हारी पत्नी और हमारे घर की बेटी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो आराम से बात करनी आती ही नहीं है ना। तो ठीक है, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, वो आके उन्नति को ढूंढेंगे और तुम्हें अरेस्ट करेंगे। विक्रांत, मेरा फोन दो। विक्रांत, मेरा फोन वापस करो। विक्रांत, फोन दो मेरा। विक्रांत! कितनी स्मार्ट बनती हो ना तुम, लेकिन काम एकदम बेवकूफों वाले करती हो। जब तुमने मेरे बारे में इतना सब कुछ पता लगा ही लिया था, तो ये भी सोचना चाहिए था ना कि मेरे से अकेले भिड़ना कितना भारी पड़ेगा तुमको। पुलिस तक तो नहीं पहुंचोगे तुम, क्योंकि मैं अपनी बहन की तरह बेवकूफ और कमजोर नहीं हूं।